हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 19 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए और कथा को सुनते हैं। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध से वंशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले कि हे ग्रामवासियों, यह एकादशी कौन है? मैं इसे नहीं जानता। यह कहाँ से आई है? इस दिन किस व्रत को किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मार डालेंगे। तू कुशलता से यहाँ से लौट जा। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर से अन्य धन कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। हीरा मोती जवाहरात सभी को धीरे धीरे वह ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों में फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर में घुसकर सभी सामानों को ले गए। भयानक सैनिकों से भर गए और राजा क्रोध से देखते रहे। उस दिन पूर्ववासिनी को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। उन्होंने निर्जला व्रत किया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बहुत ही बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी। जैसे ही गरुड़ जी के कान में बहुत सारी बातें समझाई, उसी क्षण गरुड़ जी सारी बातों को समझ गए और गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर में आ गए। वहां जाकर विधिवत प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक जिन्होंने किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जीवा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांतों वाले थे और बड़े ही अद्भुत दिख रहे थे। भगवान नारायण की ऐसी सेना थी। 3 4 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह के जैसी आकृति वाले महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी थे और बहुत ही भयानक दिख रहे थे। सिंदूर से पुनजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त, उद्धर केश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी थी। जिस प्रकार की यह सेना प्रभु नारायण के साथ आई हुई थी, ऐसी सेना देखकर ग्रामवासी भी अचंभित हो रहे थे। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु भगवान नारायण की आज्ञा से राज्य में अधम मचाने वाले इन राजा पुलिंद की सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे गांव में बड़ा कोलाहल मचा। उन्हें मार मार कर भगाने लगे। कुछ खड़क से, कुछ खंटवास से वध किए गए और कुछ दांतों से काट दिए गए तथा अग्र को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनके पैरों से पकड़ पकड़ कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से वीरों को उन्होंने भक्षण कर लिया, उनके रक्तों को पी लिया। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अनंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उनका बड़ा प्रकाश हुआ। सभी को एक एक करके वह अंत करते जा रहे थे। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों
को कभी और कहीं भी नहीं देखा। सभी यह प्रश्न बार बार करने लगे। अंत उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक इधर से उधर भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला और उस नगर के लोगों को सुरक्षित किया। इसके पश्चात विष्णुगणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और अस्त्र शस्त्र दारुण प्रहार से आधा पहर तक युद्ध करता रहा। घमासान युद्ध होने के बाद जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब तन मन धन से विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघा अस्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसने लगा तथा बड़े बड़े प्रचंड भी इधर से उधर भागने लगे। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वहीं पर थम गया और सब छोड़कर बैठ गए। ऐसे समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहाँ से चल दिया और वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया। जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्तवत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक को चले गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों को सहयोग किया। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहाँ पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवान प्रिय स्नादिक कर्म किए भगवान नारायण ने ही हमारी सहायता की है। ऐसा मन में विचार करके वह पारण करने लगे, क्योंकि निर्जला एकादशी कर रखी थी और निर्जला एकादशी का पारण का विशेष महत्व था। इसीलिए यह मन में विचार करने लगे। तीसरी ज्येष्ठ मास से महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णम 19वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 19 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।